to my channel, and today we are going to talk about how I scored 98% in my class 10 board examination. Also, how I scored 100 out of 100 in social studies, 99 out of 100 in science, and 98 out of 100 in mathematics. Other subjects also I scored really good marks, which sum up with 98 percentage. So my first point is gonna be never ever skip NCERT questions and reading NCERT. अभी 2 महीने बचे हैं. I want you to read अभी से ही पूरे NCERT को एक एक चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन पढ़ डालो. जितने भी नोट्स आप बना रहे हो एट दिस एंड मोमेंट पे एग्जाम नोट्स, ठीक है, आई वॉन्ट यू कि आप NCERT को पढ़ो और NCERT की लैंग्वेज में ही उस नोट्स को बनाओ. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप NCERT में जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को लिखें. ठीक है, बिकॉज इन सोशल स्टडीज़ मैंने एक एक चैप्टर को लिटरली NCERT से 6-7 बार पढ़ रखा था. एंड व्हाट आई डिड, मैंने खुद ही NCERT को पढ़ते पढ़ते हाथों हाथ क्वेश्चंस बनाते जा रही थी. मैं कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ रही थी, उसमें क्वेश्चन बना रही थी एंड उसका आंसर क्या हो रहा था वो मैं मार्क करती थी एंड उसको रीड करती थी. राइट, तो आपको NCERT इतने से पढ़नी है कि आप है ना क्वेश्चंस रट जाए, मतलब आंसर्स रट जाए. एंड इन मैथ्स एंड इन साइंस आई वुड से NCERT एग्जाम्पलर आती है. नेवर एवर स्किप इट. आपको NCERT एग्जाम्पलर के प्लस NCERT के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं अभी से ही. ना तुम्हारे प्री बोर्ड्स ऑलरेडी हो गए होंगे एंड मुझे पता है किसी के 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 75 के अबव आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. बट अगर आपके अभी भी 50-60 की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इज़ यू आर नॉट स्टडिंग NCERT बुक्स प्रॉपरली. NCERT बुक्स को पढ़ो, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो और उन्हें अच्छे से करो. मतलब NCERT को ऐसे पढ़ो कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मतलब NCERT में ही छुपे होते हैं. फॉर मैथ्स यू डेफिनेटली रिक्वायर एफर्ट्स, बट मैथ्स में भी 80% आपका NCERT होता है, बचा 20% जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है. अभी तो लेवल थोड़ा कॉम्पिटेंसी का बढ़ गया है, लेकिन हमारे टाइम पे भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के लेवल उतने ही थे जितने अभी हैं. सो वो सब आते पता है कहाँ से? NCERT एग्जाम्पलर से. सो अभी भी टाइम है, 2 months यू हैव. उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करो. ऑल्सो हिंदी इंग्लिश में भी आई वुड से कि NCERT की लैंग्वेज लिखो. लाइक आई विल टेल वन चैप्टर इंग्लिश में था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें एक लाइन थी बंच ऑफ क्रुक्स, जो लेंचो वाला चैप्टर था. राइट, तो वो कितना अच्छा, मतलब बंच ऑफ क्रुक्स जो वो कैब होती है ना, आपको कीवर्ड्स लिखना आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, स्पेशली सोशल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सोशल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इनके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो सब करो. ठीक है, आप जब वो करोगे आपके अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे एंड यू विल सी इट. सेकेंड थिंग आई विल स्टार्ट सेइंग इज स्टार्ट यूजिंग PYQs. मतलब PYQs इतना पावरफुल टूल है, इफ़ यू विल आस्क मी. अगर आप 10 साल के PYQ अच्छे से करके जा रहे हो ना, मतलब एट दी एंड में मैंने तो ऐसे ही किया था. इन जनवरी मैंने बुक्स भी पढ़ी थी, NCERT के अलावा मैंने दूसरी रेफरेंस नहीं यूज़ की थी. ओके, एंड देन सेकेंडली PYQs मैंने बहुत लगाए थे, बहुत. यू विल सी सोशल साइंस में एंड मैथ्स में, इवन इंग्लिश हिंदी में तक PYQs ऐसे छपे हुए आते हैं जो इस हल्की सी लैंग्वेज, बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज, एंड इतना तो तुम समझते ही होंगे, इतनी इंग्लिश तुम्हें आती है, बट नहीं आती है देन तुम्हारी इंग्लिश की प्रॉब्लम है. बट लिटरली ऐसा होता है कि PYQs छपे हुए आ जाते हैं. ठीक है, तो PYQs जितने हो सके अभी से ही लगाना शुरू कर दो. चाहे तो तुम एक डायरी बना लो, एक छोटी कॉपी बना लो. मैंने बना ली थी सोशल के लिए, एंड मैं क्या करती थी, हर सब्जेक्ट मतलब हर चैप्टर का PYQ जितने भी मोस्ट रिपीटेड हैं, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, सारे PYQs है ना, मैंने ऐसा करा था, लिख लिए थे. और वो भी NCERT से टाप के. मतलब सपोज वो क्वेश्चन है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं NCERT खोलूँगी और NCERT में ढूंढूंगी कि वो आंसर कहाँ है उस क्वेश्चन का, और वो NCERT की लैंग्वेज में मैं लिखती थी. सो वो मैं एट द एंड मोमेंट पे, जो बोर्ड्स के पहले के दिन होते हैं ना, लाइक फेब्रवरी में बोर्ड्स होते, तो उसके जो 1-2 दिन की छुट्टी थी तब मैंने वो पढ़े थे. एंड यू वोंट रियलाइज एग्जाम के टाइम पे मुझे लिटरली वो बुक छपी हुई याद आ गई, बिकॉज मैंने इतनी बार पढ़ा था. एंड जितना ज़्यादा अभी भी आप रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, द थर्ड पॉइंट विच आई एम गोना डिस्कस इज, जितने भी आपके प्री बोर्ड्स अभी तक हो चुके हैं, आपने एक पैटर्न देखा होगा, राइट, कि आपका मिस्टेक सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में हो रहा है. और मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स में ही होता है, सबका मैथ्स खराब जाता है क्योंकि मैथ्स इज लिटिल मतलब थोड़ा नया लगता है. तो
जौन सा सब्जेक्ट, किसी को सोशल टफ लगता है, किसी को साइंस लगता है, किसी को लैंग्वेजेस टफ लगता है, किसी को एडिशनल सब्जेक्ट टफ लगता है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि आपका वीक है, उसको अभी से ही ब्रश अप करना शुरू करो एंड रिवाइज करते रहो, ठीक है। हमारे टाइम पे हिस्ट्री जो सोशल साइंस था, उसमें हिस्ट्री के 5 चैप्टर थे, मतलब पूरी बुक थी। एंड अब तो आई गेस बहुत डिलीट हुआ है सिलेबस, तो आप सोचो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लीनियंसी आ गई है, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट किए, तो आपके पास कम चैप्टर्स अब पढ़ने को जो हमारे टाइम पे थे उससे। तो रीड इट। ऑल्सो हमारा पेपर जो था 23 का was considered to be one of the most toughest CBSE बोर्ड्स पेपर ऑफ मैथमेटिक्स सोशल साइंस, एंड उन सब्जेक्ट्स में मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो अंडरस्टैंड दिस कि आप भी स्कोर कर सकते हो। उस टाइम पे लॉकडाउन से जब जस्ट बच्चे निकले थे एंड उनने सबसे हार्ड पेपर बनाया था। अब तो पेपर का लेवल थोड़ा डाउन भी हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस बढ़ रहा है, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी वो लोग बढ़ा कैसे रहे, वो लोग एमसीक्यूज के थ्रू बढ़ाते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो आप फुल ले आओगे, बट 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं 18 to 20 मार्क्स, या कभी कभार सब्जेक्ट्स में और भी ज़्यादा होते हैं, तो वो एमसीक्यूज पेपर करने के लिए आप जो केंद्र विद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर वो लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं, उनको ढूंढो और उनको लगाओ, ठीक है। एंड आई वुड से कि टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ऑनेस्टली अभी तक भले ही तुमने कितने कांड किए होंगे 10th में, इट्स ओके, बट अब तुम पढ़ने लग जाओ, अब हो जाओ सीरियस। और जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, सी व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है, ठीक है, वो जाओ अपने टीचर के पास, पूछो उनसे कि मैम डाउट है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, समझाओ आप। टीचर मना कर दे, यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब इज पावर टूल, यू हैव टू यूज इट वेरी वाइसली। मतलब रील स्क्रॉल करना ये सब करने के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम तो डिलीट कर दो, ठीक है, अगर तुम यूज़ करते हो। यूट्यूब यूज़ करो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं स्क्रॉल करना है, यूट्यूब इज़ वेरी पावरफुल। यूट्यूब पे आप लिखो, कोई सा भी चैप्टर तुम खत्म करते हो, कोई सा भी टॉपिक खत्म करते हो, वो टॉपिक या चैप्टर डालो, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालो, लगाओ, और जितने क्वेश्चन तुम रिवाइज करोगे, जितना करोगे उतना अच्छा है। एमसीक्यूज वगैरह रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ जिसकी आंसर कीज तुम्हारे पास अवेलेबल हो। इस टाइम पे तुम ये क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करना कि तुम जिसके आंसर्स अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर अभी तक तुम वो बच्चे हो कि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई वुड से कि इट्स अ हाई टाइम, एक हफ्ता निकालो एंड पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो, ताकि तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम रहे, क्योंकि ये टाइम अब रिवीजन करने का शुरू करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ऑल्सो अब ऐसा होता है कि तुम्हें आता सब कुछ है, बट तुम्हें प्रेजेंट करना नहीं आता, राइट। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि हाउ मच नॉलेज यू हैव हियर, इट मैटर हाउ तुम उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो लाइक जब डायग्राम्स बना रहे हो उसको बहुत नीटली बनाओ, बहुत अच्छे से लेबल करो। और साइंस की ना तुम्हारी बुक के जितने भी डायग्राम है उसको एक कॉपी में या एक पेजेस में सारे बना दो और उसको रिवाइज करते रहो उन डायग्राम्स को भी, बिकॉज समटाइम्स ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लोग यही करते हैं, हार्ट का डायग्राम पूछ लेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, यू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बॉडी का डायग्राम पूछ लेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स का, एंड देन तो सारे डायग्राम्स, सारी चीज़ें तुम्हें प्रेजेंट करना आनी चाहिए। ऑल्सो एंड सोशल साइंस आप कैसे प्रेजेंट करते हो, सी हैंड राइटिंग आप अच्छी रखो, वेरी गुड, बट जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें आप उसको पता है पॉइंट वाइज लिखो, सब बड़े एक बड़ी हेडिंग डालो, देन उसकी एक्सप्लेनेशन डालो, ऐसे करके पॉइंट पॉइंट वाइज में लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स, क्योंकि पैराग्राफ्स पढ़ना इज वेरी कंफ्यूजिंग। टीचर्स को लगता है कि कुछ नहीं आता, इसने खिचड़ी लिख दिया, बट आप पॉइंट वाइज लिखते हो उसे अच्छे से सॉर्ट करके, देन आपका ना गेटअप बहुत अच्छा बढ़ जाता है, मतलब कॉपी का। और जितना आप रीडेबल कॉपी बनाओगे ना, उतना एग्जामिनर खुश हो जाएगा एंड आपको मार्क्स दे देगा। जो साइंस में एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से लिखो, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशंस, प्रोसीजर, जो भी है, रिजल्ट, प्रिकॉशंस, सब लिखो, ठीक है। आई वुड टेल इन माई साइंस पेपर मुझे 99 आए हैं इन साइंस, मुझे लगता था मुझे आने वाले 96, बिकॉज मेरा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड वो कुछ तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस पूछा था, एंड वो एक्सपेरिमेंट मुझे याद ही नहीं था क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के नहीं गई थी, ठीक है। दैट वाज द ब्लंडर आई मेड इन माई 10th क्लास। एंड हुआ ये कि मुझे इतना तो पता था कि एक्सपेरिमेंट्स लिखा कैसे जाता है, लाइक एम, ऑब्जर्वेशन, जो मैंने अभी बताया, एंड मुझे आता तो था कुछ नहीं था, बट एम तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन से कॉपी करके, मटेरियल रिक्वायर्ड दिमाग लगा के कॉमन कॉमन चीज़ें लिख दी, ठीक है। देन प्रोसीजर तो मैंने प्रोसीजर कुछ भी लिखा था, लिटरली कुछ भी लिखा था। ऑब्जर्वेशन में पता है क्या लिखना था, क्वेश्चन में जो पूछा है प्रूव करने को वही लिखना था, एंड रिजल्ट में हेंस डाल दिया। तो आई डोंट नो मेरी कॉपी किसने चेक किया है, मुझे पता है मैंने प्रोसीजर कुछ तो भी लिखा था, जस्ट ये सारी स्टेप्स सही सही लिखी थी और मैंने स्टेप वाइज लिखा था। मैंने मेरे सर को बताया था, सर मेरे सर ने भी बोर्ड्स की कॉपी चेक की थी, तो उन्होंने कहा मार्क्स पता है किस चीज़ के मिल रहे हैं, क्यों करेक्ट फॉर्मेट में जिसने लिखा है, मतलब तुम समझ रहे हो, जिसने वो एम, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायर्ड इस वे में लिखा है ना, उनको फुल मार्क्स मिले हैं। लेकिन जिनने सही लिखा है और उनने इस फॉर्मेट में नहीं लिखा, उनके मार्क्स कटे। नाउ अंडरस्टैंड, मतलब मैंने सही भी नहीं लिखा था, मतलब मुझे पता है मैंने गलत कुछ तो खिचड़ी लिखी थी, बट स्टिल आई एंड अप स्कोरिंग 99। एक मार्क्स में मुझे पता है कि मेरी रिएक्शंस जो केमिस्ट्री में है वो सब उसमें कटा है। सी ऑल्सो केमिस्ट्री की जो आपकी रिएक्शंस है ना, उनको बहुत अच्छे से मतलब एक एक पेजेस में लिख लो, सारी रोज पढ़ो, चिपका दो अपने वॉल्स पे, ठीक है। जैसे मैंने स्टिकर चिपका रखे हैं ना, वैसे तुम लोग अपने वॉल्स पे से अभी तो स्टूडेंट हो तो करो थोड़ा। एंड लास्ट के 2 महीने बचे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, गिव योर एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि
जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी ना, जब आपके मार्क्स कोई पूछेगा ना, आप इतने कॉन्फिडेंटली बताओगे कि इतने मार्क्स थे, ठीक है? आपके पेरेंट्स का जो हेड अप होगा, जो आपका स्कूल में रिस्पेक्ट बढ़ेगा एवरीवेयर। लास्ट के 2 महीने में आई एम टेलिंग यू, कोई भी फोड़ सकता है। लिटरली अगर 10th बोर्ड्स इट्स नॉट समथिंग कि तुम्हें पूरे-पूरे साल पढ़ना पड़े, ठीक है। अगर तुम्हें लिटरली स्कोर करना है, इट इज़ इन योर ड्रीम कि मुझे 98% चाहिए, 95 के ऊपर चाहिए या 90 के ऊपर, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, ठीक है? इट्स 100% भी स्कोर करना, इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है? तुम कर सकते हो, बस तुम्हारे माइंड में तुमने ठान लेना चाहिए कि हाँ, मुझे तो करना है। सो या दिस आर माई सम ऑफ द एडवाइसेस। ऑल्सो आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ इट, और मैं डेडिकेटली एक एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे करना है वो भी बता दूंगी। सो डू लेट मी नो इफ यू वांट वीडियोस लाइक दिस, एंड कैसा लगा ये वीडियो, डू लेट मी नो। आई विल गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सम अदर वीडियोस टू। सो अभी तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी, दैट्स व्हाई ये सब मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला। बट हाँ, आई एम ग्लोरी अग्रवाल एंड currently I'm doing BTech. So yeah, that's what you can know about me, and do like, subscribe, comment down, share how do you like it, and yeah, we'll meet soon in the next video.